मित्रों नमस्कार। पुस्तक है सोचिए और अमीर बनिए। इस पुस्तक का लेसन चल रहा है आस्था, और आस्था का आज आखिरी और चौथा भाग। बेशक वहाँ एक कोलाहल मचा हुआ था। एक ब्रिटिश संवाददाता ने तार भेजा कि विदेशी इस्पात विश्व विशाल संयोजन द्वारा चकित थी। एल के राष्ट्रपति हैडी ने घोषित किया कि जब तक ट्रस्ट विनियमित थे, देश अगले 25 वर्षों के भीतर वाशिंगटन में एक सम्राट के होने की उम्मीद कर सकता था। लेकिन वह सक्षम शेयर दलाल कीन इतनी सख्ती से जनता पर नया शेयर ठोकने के ठेलने के अपने काम पर लग गया कि कुछ लोगों द्वारा पूरा अनुमानित अतिरिक्त पानी लगभग $60,000 पर एक जगमगाहट से समाहित कर दिया गया। तो इसके सभी मुसीबत के लिए कार्नेगी के पास उसके लाखों थे, और मॉर्गन सिंडिकेट के पास $6,20,000 थे, और गेट्स से लेकर गैरी तक सभी लड़कों के पास उनके लाखों थे। 38 वर्षीय स्वाब को उसका इनाम प्राप्त हुआ था। उन्हें नए निगम का अध्यक्ष बनाया गया, और यह 1930 तक उसके नियंत्रण में बना रहा। बड़े व्यापार की यह नाटकीय कहानी, जिसे आपने अभी अभी समाप्त किया है, इस पुस्तक में इसलिए शामिल हो गई थी क्योंकि यह उस विधि का एक आदर्श उदाहरण है जिसके द्वारा इच्छा अपने भौतिक समतुल्य में परिवर्तित की जा सकती है। मैं कल्पना करता हूँ कि कुछ पाठक इस बयान की मात्र एक अमूर्त इच्छा को इसके भौतिक समतुल्य में परिवर्तित किया जा सकता है पर सवाल करेंगे। निस्संदेह कुछ लोग कहेंगे, आप कुछ भी नहीं को कुछ में नहीं बदल सकते हैं। जवाब संयुक्त राज्य अमेरिका के इस्पात की कहानी में है। वह विशाल संगठन एक आदमी के मस्तिष्क में बना था। वह योजना जिसके द्वारा संगठन को इस्पात मिलें प्रदान की गई, जिसने इसे वित्तीय स्थिरता दी, उसी आदमी के दिमाग में बनी थी। उसकी आस्था, उसकी इच्छा है, उसकी कल्पना, उसका हठ वास्तविक तत्व थे जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका के इस्पात में चला गया। इसके कानूनी अस्तित्व में लाए जाने के बाद निगम द्वारा अधिग्रहित कर ली गई इस्पात मिलें और यांत्रिक उपकरण प्रासंगिक थे, लेकिन सावधानीपूर्वक किए गए विश्लेषण से इस तथ्य का खुलासा होगा कि निगम द्वारा अधिग्रहित संपत्तियों के आकलित मूल्य में एक अनुमान के अनुसार $600 मिलियन की मात्र लेन देन में वृद्धि हुई, जिसने एक प्रबंधन के तहत उन्हें मजबूती दी। दूसरे शब्दों में, चार्ल्स एम श्वाब के विचार और आस्था जिसके साथ उन्होंने जेपी मॉर्गन और दूसरों के मन तक इसे पहुंचाया, उसका लगभग $60,000 के लाभ के लिए विपणन किया गया था। एक अकेले विचार के लिए ये एक तुच्छ राशि नहीं है। कुछ लोगों को क्या हुआ जिन्होंने इस लेन देन से बने लाभ के करोड़ों डॉलर के अपने हिस्से को प्राप्त कर लिया। ये एक ऐसा मामला है जिसके साथ हम अब संबद्ध नहीं हैं। चौंकाने वाली उपलब्धि की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह इस पुस्तक में वर्णित दर्शन की सुदृढ़ता के निर्विकार सबूत के रूप में कार्य करता है, क्योंकि यह दर्शन पूरे संव्यवहार का ताना और बाना था। इसके अलावा दर्शन की उपयोगिता इस तथ्य से स्थापित होती है कि संयुक्त राज्य अमेरिका इस्पात निगम समृद्ध हो गया और हजारों लोगों को रोजगार देकर इस्पात के नए उपयोग का विकास करके और नए बाजार खोलकर अमेरिका में सबसे अमीर और सबसे शक्तिशाली कंपनियों में से एक बन गया। इस प्रकार साबित करता है कि $60,000 लाभ में है जो श्वाब की अवधारणा ने अर्जित किया था। अब हेडिंग संपत्ति सोच के रूप में शुरू होती है। मात्रा केवल उस एक व्यक्ति द्वारा ही सीमित होती है जिसके मन में सोच प्रस्तावित होती है। आस्था सीमाओं को हटा देती है। यह याद रखिए कि जब आप जिस किसी भी चीज़ के लिए जीवन के साथ सौदा करने के लिए तैयार हों, आप इस रास्ते से गुजरने की अपनी कीमत पूछिए। यह भी याद रखिए कि जिस आदमी ने संयुक्त राज्य अमेरिका इस्पात निगम बनाया, वह
एक समय पर व्यावहारिक रूप से अज्ञात था। अपने प्रसिद्ध विचार को जन्म देने तक वह केवल एंड्रू कार्नेगी का सनक था। उसके बाद वह जल्दी ही सत्ता, शोहरत और धन के एक पद तक पहुंच गया। मन की कोई सीमा नहीं होती है सिवा उनके जिन्हें हम स्वीकार करते हैं। गरीबी और धन दोनों सोच की संतानें हैं। दोस्तों, इस आस्था का चौथा और आखिरी भाग बस इतना ही था। दोस्तों, जय हिंद। अब अगला लेसन आत्म सुझाव अगले भाग में पढ़ा जाएगा। जय हिंद फ्रेंड्स।